राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप इस समय अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या आपने हार मान ली है? तो रुकिए, आज की ये बात आपकी जिंदगी में नई रोशनी ले आएगी। आज मैं आपको वो सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जो आपको दुख और परेशानियों से बाहर निकालेंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं, गीता के संदेश हैं। अगर आप इन्हें दिल से समझ लें और अपनी जिंदगी में उतार लें तो कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता। जब आप बहुत दुखी और परेशान हो तो सबसे पहले यह समझिए कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख जरूर आता है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमेशा के लिए है। ये हमारी सोच की गलती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी सुख और दुख तो स्पर्श की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। तो पहला सबक ये है कि धैर्य रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा। तो दूसरी बात ये समझिए कि ये दुख आपको तोड़ने नहीं, बनाने आया है। हर मुश्किल एक सीख लेकर आती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आप भी इस दुख में तपकर मजबूत होंगे। आज आप जो सह रहे हैं, कल वही आपकी ताकत बनेगा। आज जो आपको कमजोर लग रहा है, कल वही आपका अनुभव बनेगा। तो इस दुख को अपना दुश्मन मत समझिए, अपना शिक्षक समझिए। तीसरी बात यह समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान हमेशा आपके साथ है। जब सब छोड़ दे तब भी भगवान साथ रहते हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं और सही समय पर वो आपकी मदद जरूर करेंगे। बस आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि भगवान है और वो आपके साथ हैं। ये विश्वास ही आपको इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो आपको गहरी हिम्मत और प्रेरणा देगी। ये कहानी है द्रौपदी की, महाभारत से। द्रौपदी के जीवन में इतने दुख आए कि शायद किसी और के जीवन में नहीं आए होंगे। पहले उन्हें 5 पतियों के साथ जीवन बिताना पड़ा, फिर जुए में उन्हें दांव पर लगाया गया, फिर भरी सभा में उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई, फिर उन्हें 13 साल का वनवास भोगना पड़ा और सबसे बड़ा दुख, उनके सभी 5 पुत्र युद्ध में मारे गए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पहले अपने पतियों को पुकार रही थी, लेकिन पांडव बेबस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर द्रौपदी ने सभा में बैठे बड़े बुजुर्गों को पुकारा, भीष्म, द्रोण, विदुर, लेकिन सब चुप रहे। तब द्रौपदी ने समझ लिया कि यहां कोई नहीं बचा सकता। उस समय उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पूरे मन से भगवान कृष्ण को पुकारा। उन्होंने कहा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मेरी लाज बचाओ। और उसी पल चमत्कार हुआ। दुशासन चीर खींचता रहा, लेकिन चीर बढ़ता गया। वो थक गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई साथ न दे, तब भगवान को पूरे मन से पुकारिए, वो जरूर सुनते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। द्रौपदी ने तब तक भगवान को नहीं पुकारा जब तक सभी रास्ते नहीं आजमा लिए, और जब उन्होंने पुकारा तो पूरे समर्पण के साथ पुकारा। जब आप बहुत दुखी और परेशान हो तो चौथी बात यह है कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर नहीं। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, इन सवालों में उलझे रहते हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो बस अपना कर्म कीजिए, जो करना चाहिए वो कीजिए, बाकी फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आधी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी।
जब आप बहुत दुखी और परेशान हो तो पांचवी बात यह है कि अपने दुख को दूसरों से तुलना करके और बढ़ाइए मत। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ छिपाते हैं। कुछ लोग आपसे बेहतर स्थिति में हैं तो कुछ आपसे बुरी स्थिति में। तो तुलना करना छोड़िए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप बहुत दुखी और परेशान हो तो छठी बात यह है कि कृतज्ञ रहिए। ये अजीब लगता है ना कि दुख में कृतज्ञ कैसे रहें, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपके पास जीवन है, सांस है, परिवार है, हर चीज तो नहीं गई है, तो जो है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो सकारात्मकता आती है और सकारात्मकता दुख को कम करती है। सातवीं बात यह है कि खुद का ध्यान रखिए। दुख में लोग अक्सर खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। वो खाना पीना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप इस दुख से कैसे लड़ेंगे? तो अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, व्यायाम कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, अपने शरीर को मजबूत रखिए ताकि आपका मन भी मजबूत रहे। आठवीं बात यह है कि अच्छे लोगों की संगति में रहिए। जो आपको सहारा दें, जो आपको हिम्मत दें, उनके साथ रहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए जो आपको और नीचे खींचते हैं। अच्छी संगति आपको उठाएगी, आपको प्रेरणा देगी, और बुरी संगति आपको और गिराएगी। नौवीं बात यह है कि प्रार्थना कीजिए, भगवान से बात कीजिए, अपना दुख उन्हें बताइए, रोइए उनके सामने। वो सुनते हैं, वो समझते हैं। प्रार्थना की शक्ति अद्भुत है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर एक शांति आती है, एक ताकत आती है। आप अकेले नहीं रहते, भगवान आपके साथ होते हैं। जब आप बहुत दुखी और परेशान हो तो 10वीं बात यह है कि धैर्य रखिए। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा दुख तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। हर चीज का एक समय होता है। जैसे रात को सुबह बनने में समय लगता है, वैसे ही दुख को खुशी में बदलने में भी समय लगता है। तो धैर्य रखिए, हार मत मानिए, लड़ते रहिए, आपका समय जरूर बदलेगा। 11वीं बात यह है कि दूसरों की मदद कीजिए। ये अजीब लगता है ना, जब हम खुद मुश्किल में हैं तो हम दूसरों की मदद कैसे करें, लेकिन यही तो सबसे बड़ा राज है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आपको एहसास होता है कि आपसे भी बुरे हालात में लोग हैं, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। 12वीं बात यह है कि अपने अतीत से सीखिए। सोचिए, क्या यह पहली बार है जब आप मुश्किल में हैं? नहीं ना, पहले भी आप मुश्किलों से गुजरे हैं और हर बार आप उनसे बाहर निकले हैं, तो इस बार भी निकलेंगे। अपने अतीत को देखिए और याद कीजिए कि आपने कैसे उन मुश्किलों को पार किया था। वही ताकत आज भी आपके अंदर है। 13वीं बात यह है कि सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक सोचना बहुत आसान है, लेकिन सकारात्मक सोचना ये मुश्किल है। और जो ये कर लेता है वही सच्चा विजेता है। हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढिए, हर अंधेरे में रोशनी की किरण ढूंढिए। जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा बदलेगी, और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी। जब आप बहुत दुखी और परेशान हो तो 14वीं बात यह है कि ध्यान कीजिए। रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर ध्यान कीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब आपका मन भटके तो उसे वापस सांसों पर ले आइए। यह अभ्यास आपके मन को शांत करेगा, और जब मन शांत होता है तो समस्याओं का समाधान दिखने लगता है। ध्यान सबसे बड़ी दवा है। 15वीं बात यह है कि गीता पढ़िए। गीता में जीवन के हर सवाल का जवाब है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट गए थे तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, और वही ज्ञान
आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता पढ़िए, समझिए और अपनी जिंदगी में उतारिए, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तो 16वीं बात यह है कि समय को समय दीजिए। कोई भी घाव रातों रात नहीं भरता, इसमें समय लगता है। तो खुद पर दबाव मत डालिए कि मुझे अभी ठीक हो जाना चाहिए। धीरे धीरे ठीक होइए। हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस करने की कोशिश कीजिए और एक दिन आप पाएंगे कि आप पूरी तरह ठीक हो गए। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये आपको तोड़े या बनाए ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप हार मान लेंगे तो ये आपको तोड़ देंगी, लेकिन अगर आप लड़ेंगे, अगर आप विश्वास रखेंगे, अगर आप भगवान पर भरोसा रखेंगे तो ये आपको हीरा बना देंगी। याद रखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसादयेत, यानी अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपने को नीचे मत गिराओ। तो उठिए, खड़े होइए और लड़िए। ये जीवन आपका है और आपको इसे जीतना है। भगवान आपके साथ हैं, बस विश्वास रखिए। तो प्यारे भक्तों, अगर आप इस समय बहुत दुखी और परेशान हैं और इस वीडियो ने आपको हिम्मत दी हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले, हिम्मत देने वाले, प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो दुख और परेशानियों से गुजर रहे हैं। हो सकता है यह संदेश उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए। याद रखिए, कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं है, ये गुजर जाएगा, बस आपको टूटना नहीं है। भगवान कृष्ण आपको शक्ति दे, साहस दे, हिम्मत दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।